अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1974 में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक से कहा गया कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी की एमबीए क्लास को संबोधित करें। मेरा एक मित्र एमबीए की उस क्लास में पढ़ता था। बहुत शक्तिशाली और प्रेरक उद्बोधन के बाद कक्षा समाप्त हो गई। इसके बाद विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वे बियर लेने के लिए उनके प्रिय अड्डे पर चलेंगे। रे ने कृपापूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब समूह के हर व्यक्ति के हाथ में बियर आ गई तो रे ने पूछा, मैं किस कारोबार में हूं? मेरे मित्र ने कहा। यह सुनकर हर कोई हंसने लगा। एमबीए के ज्यादातर विद्यार्थियों ने सोचा कि रे यह सवाल मजाक में पूछ रहे हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है, मैं किस कारोबार में हूं? विद्यार्थी एक बार फिर हंस दिए और आखिर एक बहादुर लड़के ने जोर से कहा, ग्रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? रे मुस्कुराए। मुझे मालूम था तुम लोग यही कहोगे। वे ठहरे और फिर उन्होंने जल्दी से आगे जोड़ दिया, देवियों और सज्जनों, मैं हैमबर्गर के कारोबार में नहीं हूं। मेरा कारोबार तो रियल एस्टेट है। जैसा मेरे मित्र ने बताया, रे ने अपने दृष्टिकोण को काफी विस्तार से स्पष्ट किया। रे जानते थे कि बिजनेस प्लान में कारोबार का बुनियादी केंद्र हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने पर था, लेकिन उन्होंने हर फ्रेंचाइजी के स्थान पर से नजर नहीं हटाई। वे जानते थे कि हर फ्रेंचाइजी की सफलता में जमीन और इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण घटक थे। बुनियादी तौर पर जो व्यक्ति रे कॉक की कंपनी की फ्रेंचाइजी खरीद रहा था, वह उसके नीचे की जमीन भी खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड्स संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा भूमि है। मैकडॉनल्ड्स के पास अमेरिका और पूरे संसार के सबसे मूल्यवान चौराहे तथा नुक्कड़ हैं। 20 साल पहले आज। फास्ट फॉरवर्ड 2007। मेरा मित्र इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबकों में से एक मानता है। आज वह कार धोने वाले गैराजों का मालिक है, लेकिन उसका कारोबार उन गैराजों के नीचे की जमीन है। मैकडॉनल्ड्स, 7-Eleven और केएफसी 3 सबसे बड़े फ्रेंचाइजी ब्रांड्स का स्थान कायम रखे हुए हैं। कुल मिलाकर 2016 में 200 सबसे बड़े फ्रेंचाइजी ब्रांड्स की बिक्री 2.2% यानी $12.5 अरब बढ़ी। पिछले अध्याय में दिए रेखाचित्रों के माध्यम से हमने बताया था कि ज्यादातर लोग खुद को छोड़कर बाकी सभी के लिए मेहनत करते हैं। वे सबसे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए मेहनत करते हैं, फिर टैक्स के जरिए सरकार के लिए मेहनत करते हैं और अंत में बैंक के लिए मेहनत करते हैं, जो उनकी मॉर्गेज का मालिक है। जब मैं छोटा था तो हमारे आसपास मैकडॉनल्ड्स नहीं था, लेकिन मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखाया जो रे क्रॉक ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में बताया था। यह अमीरों का तीसरा रहस्य है। यह रहस्य है, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। पैसों की तंगी का प्रायः सबसे स्पष्ट कारण यह होता है कि लोग जिंदगी भर किसी दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। हमारे वर्तमान शिक्षा तंत्र का मूल उद्देश्य अकादमिक योग्यताएं विकसित करके अच्छी नौकरियां दिलाना है। पूरा शिक्षा तंत्र बच्चों को इसी के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका जीवन उनके वेतन या जैसा पहले बताया जा चुका है, उनके आय वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमेगा। कई छात्र इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइये, पुलिस अफसर, चित्रकार, लेखक आदि बनने के लिए आगे पढ़ाई करेंगे। ये पेशेवर योग्यताएं उन्हें नौकरी पाने और पैसे मुहैया कराती हैं। के लिए काम करने की अतिरिक्त काबिलियत। लेकिन आपके पेशे और आपके खुद के काम में एक बड़ा फर्क है। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूं, आपका खुद का काम क्या है? और वे कहेंगे, वो, मैं बैंकर हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वे बैंक के मालिक हैं? आमतौर पर उनका जवाब होता है, नहीं, मैं तो वहां नौकरी करता हूं। इस उदाहरण में उन्होंने अपने पेशे और खुद के काम को एक ही मान लिया था। उनका पेशा तो बैंकर का हो सकता है,
लेकिन उनका खुद का काम कुछ भी नहीं है। स्कूल कॉलेज के साथ समस्या यह है कि आप अक्सर वह बन जाते हैं जिसका आप अध्ययन करते हैं। यानी अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप विधि का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, और ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन आपको मैकेनिक बना देता है। आप जो अध्ययन करते हैं वह बनने में गलती यह होती है कि बहुत सारे लोग अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना भूल जाते हैं। वे अपना जीवन किसी दूसरे के काम की परवाह करने और उसे अमीर बनाने में लगा देते हैं। आर्थिक सुरक्षा पाने के लिए व्यक्ति को अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपका काम आपकी आय नहीं, आपकी संपत्ति वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, पहला नियम किसी संपत्ति और दायित्व के फर्क को जानना तथा संपत्तियां खरीदना है। अमीर लोग संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसीलिए हम अक्सर इस तरह की बातें सुनते हैं, मुझे वेतन वृद्धि की जरूरत है, काश मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं थोड़ा और प्रशिक्षण लेने के लिए कॉलेज जा रहा हूं ताकि मुझे ज्यादा अच्छी नौकरी मिल सके, मैं ओवरटाइम करने वाला हूं, शायद मुझे कोई दूसरी नौकरी कर लेनी चाहिए। कुछ मामलों में यह समझदारी। पैसों की तंगी का प्रायः सबसे स्पष्ट कारण यह होता है कि लोग जिंदगी भर किसी दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। भरे विचार हैं, लेकिन आप अब भी अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। ये विचार अब भी आय वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से ज्यादा सुरक्षित तभी बनाएंगे जब इस अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल आमदनी देने वाली संपत्तियां खरीदने के लिए किया जाए।